हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये अभी सुबह का टाइम हो रहा था, मैंने खाना नहीं बनाया था तो बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए वो छोले भटूरे मंगवा देती हूँ। तो बच्चे खा रहे थे छोले भटूरे और मुझे जल्दी जल्दी से काम निपटा के तैयार होके कहीं जाना है। तो फिर मैंने फटाफट से मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है मेरा व्लॉग। तो फिर मैं आपको बता रही थी कि मुझे बाज़ार जाना है, कुछ सामान वगैरह लाना है। तो अभी मुझे सिर्फ बच्चों के लिए ही सामान लाना है, अपने लिए कुछ नहीं लाना। तो इनके स्कूल से रिलेटेड कुछ सामान जैसे कि नहीं है मेरे पास, तो वो सब लेके आना था। तो फिर मैं आपको वही बता रही थी। और इसकी यूनिफ़ॉर्म भी आ चुकी है, बैग भी आ चुका है और बॉटल वगैरह भी मैं ले आई थी। लेकिन फिर भी एक आधी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं भूल ही जाते हैं या फिर मिलती नहीं है, तो इस वजह से तो बस मैं जा रही हूँ मार्केट। तो आपको बता रही थी कि इधर गांधीनगर मार्केट भी लगती है। अगर मंडे की वीडियो थी ये, अगर मंडे को नहीं मिल पाया सामान, क्योंकि मैं हर मंडे को कोशिश करती हूँ, मंडे मार्केट से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर मंडे मार्केट से नहीं मिल पाया तो फिर गांधीनगर मार्केट है, वहाँ पर जाएंगे। लेकिन मंडे को गांधीनगर मार्केट बंद होती है, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो जब मैं गई थी तो फिर मैंने कहा अरे यार मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर थोड़ा बहुत सामान इसका मिल गया था। और ये मैं दुपट्टा लेके आई थी ना पिछले सोमवार को, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला दुपट्टा मुझे 120 रुपये का पड़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कपड़ा भी। और धोने के बाद मतलब झटक के इसको सुखा दो तो बहुत अच्छे से इसकी तह वगैरह बन जाती है, कोई इसमें ये सिकुड़ता वगैरह भी नहीं है। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये दुपट्टा। तो बस मैं होकर आती हूँ बाज़ार, फिर मैं आपसे आने के बाद मिलूँगी। और बाज़ार जाती हूँ तो आपको पता ही है, मम्मी के यहाँ पर भी मेरा जाना होता ही है, क्योंकि मैं बच्चों को वहीं पर छोड़ के जाती हूँ। इसलिए अभी यहाँ और कोई आसपास में है नहीं जिसके पास मैं छोड़ के चली जाऊँ, तो इसलिए मुझे मम्मी के यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ता है। सीधी सी बात है, सबको लेकर तो नहीं जा सकते ना। तो बस मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। जैन धर्म का कोई त्यौहार मनाया जा रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। टाटा टाटा, बाय 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 बाय। धीरे 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 पागल हो रहे हैं। आसमां में जैसे धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना प्राची बनाइयो। तो फ्रेंड्स, मम्मी कर रही हैं अभी पूजा और मैं आपको अभी अपना सूट दिखा रही हूँ कि मैंने ये नया सूट लिया है, कैसा लग रहा है बताना, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, मम्मी ने ही मुझे दिया है और ये मम्मी की पसंद का सूट है। मम्मी ज़्यादातर मुझे अपने तरफ से कुर्ती वगैरह देती रहती है, तो वो मुझे ख़रीदने ही नहीं पड़ते फिर इसलिए। और तो मैं बस आपको दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। और मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। फिर आराध्या बहुत रोने लगी, फिर मैं उसे लेकर गली में चली गई। वहाँ पर देखा तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, सारी गली के बच्चे खूब मज़े से खेल रहे हैं। अपना बचपन याद आ गया यार देख के। बेटा दूर दूर मत जा बुन्नू।
बाज़ार भी होए आए थे हम, और फिर मैंने सोचा अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। घर आने के बाद मैंने फटाफट से सीताफल को कट किया, उसको कद्दू भी बोलते हैं, पम्पकिन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसकी। तो फिर बस मैंने इसको कट किया और इसको अच्छे से धो लिया था। फिर प्याज, टमाटर और कुछ मसाले डेली यूज़ वाले डालकर इसको बना लिया था हमने। पानी बिल्कुल नहीं डाला था और बस ऐसी मंदी मंदी आंच पर बना लिया था। लेकिन बच्चों को ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। गुड्डी तो खा लेती है, हमारा बुन्नू थोड़े नाटक दिखाता है, नखरे दिखाता है, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से बना दिया था। और फिर बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस मैंने खाना बना लिया है। पराठे बनाए हैं और सीताफल की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी वाले पे 2-3 ही सब्ज़ियाँ थी, तोरी, कद्दू, लौकी और ये करेला, बस ये 3-4 आइटम लेके आया था। तो फिर मैंने वही ले लिया था कुछ सामान यहीं गली में से। और फिर इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बाल कट किए हैं आराध्या के, क्योंकि इसके बाल ना बड़े बड़े हो रहे थे और इसके पापा कह रहे थे दुकान पे चली जाइयो, लेकिन ये दुकान वाले भैया से बिल्कुल भी कट नहीं करवा रही थी। तो फिर मैंने इसको घर आके कोशिश की। जब ये इसने मतलब अपना खाना पीना खा लिया था तो थोड़ा खेल रही थी, तब भी मैंने इसके आराम से बाल कट कर दिए थे। लेकिन ये बहुत रो रही थी, फिर भी मैंने कर दिए थे डरते डरते। पहली बार मैंने कटिंग की और इतनी मस्त कटिंग की, सभी को ठीक लगी इसकी कटिंग। आप भी बताना कमेंट करके कैसी लगी इसकी कटिंग। और बिल्कुल ये बेबी बॉय लग रही है एकदम, कटिंग करवा के ना चेहरा एकदम से चेंज हो गया इसका। और बाल आंखों पे आ रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से। और फिर मैंने अभी ये करेले बनाने की सोची। मैंने कहा ये अगले दिन का वीडियो है। मैंने आराध्या को जब नहला धुला दिया था, उसको सुला दिया था, उसके बाद मैंने फिर करेले छील के और काट के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए नमक लगा के, क्योंकि नमक लगा देने से उसका जो है कड़वापन निकल जाता है। और धूप में रख दो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन धूप इधर छज्जे में धूप नहीं आ रही थी उस टाइम, जिस टाइम मैं करेले बना रही थी। दोपहर का टाइम हो रहा होगा, 3 बजे के आसपास का, तो धूप इतनी आ नहीं रही थी इधर। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। नमक लगा के थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया करेले को, और फिर मैंने मोटी मोटी सी 3-4 प्याज काटी और फिर इनको मैंने फ्राई कर लिया। हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना, वो साबुत लाल मिर्च डाल ली थी मैंने इसमें 3-4। फिर बस करेलों को खूब अच्छी तरह से धोया। जब इन्हें काफ़ी देर हो गए रखे हुए, तो इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और अच्छे से इनका पानी निचोड़ लिया। और फिर मैंने इनको प्याज के साथ पहले थोड़े मसाले डाले और फिर करेले डाल दिए थे। मसाले में मैंने वही डेली यूज़ वाले जो मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, कलर वाली मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह डाल दिया था, और अमचूर पाउडर भी डाला था, लेकिन वो सबसे लास्ट में डाला था। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया था। और फिर मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्की हल्की सी आंच पर भूनना है थोड़ा सा। और बस जैसे ही मसाले मेरे थोड़े से फ्राई, प्याज और मतलब प्याज को भी ज़्यादा नहीं जलाना है, प्याज को भी थोड़ा कच्चा रखना है, क्योंकि वो करेलों के साथ भी भूनती है। और ये ध्यान रखना कि इसमें सौंफ ज़रूर डालना है, क्योंकि सौंफ का जो टेस्ट आता है ना करेलों में, वो अलग ही आता है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, पूरे घर में खुशबू फैल गई थी, करेले बन रहे थे। तो बस मैंने फटाफट से, अभी नया मतलब सीज़न होता है ना, मन करता है ये चीज़ें खाने का। और फिर जब ये चीज़ें बहुत सस्ती आने लगती है ना, तो तब मन हट जाता है इन चीज़ों से, पता नहीं क्यों। तो अभी बस मैंने जैसे ही मसाले हल्के से फ्राई हो गए हैं, मैंने फटाफट से करेले डाल दिया, उनको मिक्स कर दिया, थाली ढक दिया है। और फिर उनको मंदी मंदी गैस पर काफ़ी देर तक भूना है मैंने, लगभग 15-20 मिनट तो हो ही गए होंगे, क्योंकि जब तक मैंने आटा लगा लिया था, पराठे बना लिए थे, एक तरफ चाय भी बनने रख दी थी। तो खाने में आज हमने यही बनाया, क्योंकि अगर जब भी करेले बनते हैं तो हम इसके साथ रोटी पराठा जो भी खाते हैं ना, चाय ज़रूर लेते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसमें अमचूर पाउडर मैंने लगभग 1-1.5 चम्मच डाल दिया था, तो उससे टेस्ट अच्छा आया था। और करेले थोड़ी देर में करारे करूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में करारे करके खाओ तो बहुत ही मतलब टेस्टी लगते हैं। तो इनको थोड़ी देर में और करारे करूँगी और भूनूँगी, और फिर तब हम इसको खाएँगे। और अभी आप देखते जाइए कैसे कैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। पता है मैं मम्मी के यहाँ पर जल्दी जल्दी क्यों जाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, आधार कार्ड पूरा नहीं है, कभी कुछ तो कुछ भी काम होता है तो मैं बच्चों को मम्मी के पास ही छोड़कर जाती हूँ, क्योंकि ये तो अपने काम पर मतलब वो वहाँ चले जाते हैं दुकान पर। तो इस वजह से अब मुझे ही संभालना पड़ता है घर के काम वगैरह। तो मैं मम्मी के पास छोड़ देती हूँ। आप प्लीज़ ये मत सोचना कि रोज़ रोज़ वहीं पर चली जाती है। रोज़ तो मैं नहीं जाती हूँ, मेरा व्लॉग ही 6-7 दिन बाद आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि रोज़ ही वहीं पर रहती है। तो जब भी मुझे बहुत ज़रूरी काम पड़ता है तो मैं जाती हूँ। और फिर
कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तब भी मुझे वहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई नहीं है मेरे पास, तो इसलिए। तो बस देखिए, जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और बच्चे के साथ ब्लॉग बनाना, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, क्योंकि ना ये हर समय 24 घंटे बच्चों को उन पर नज़र रखनी पड़ती है। अगर मैं अभी एडिटिंग भी कर रही हूँ ना, तो भी मुझे बार बार बीच बीच में रोक कर वीडियो चिल्लाना पड़ता है कि बेटा बाहर मत जाओ, छज्जे पर मत लटको। अभी बच्चे इतने भी समझदार नहीं है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।